दोस्तों आज से 11 साल पहले भारत ने रसिया की ऑयल कंपनी गazprom के साथ एक डील साइन की थी, जिसके जरिए भारत में LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भारी मात्रा में की जाती थी। लेकिन अचानक से इस डील को पिछले साल ग्रेमपोज ने कैंसिल कर दिया, जिसके बाद से भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रूस के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद कई और देशों की मिली भगत भारत और रसिया के बीच LNG ट्रेड को बिगाड़ने में शामिल थी, जो कि पूरी तरीके से कामयाब हुई। लेकिन भारत ने अपने हालातों को वक्त रहते सुधार लिया और इसके तहत भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और रसिया को छोड़कर भारत दूसरे देशों के साथ एक बड़ी डील साइन कर रहा है। और ऐसा करके भारत ने अब रूस के कर्ज को उतार फेंका है और धोखा खाने के बाद कुछ और बड़े देशों के साथ मेगा डील साइन कर ली है। क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ भारत के साथ और आखिर भारत ने क्या बड़ा कदम उठाया है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। आपको बता दें कि 2012 में रसिया और भारत के बीच LNG को लेकर 20 साल की एक लंबी डील हुई थी, जिसकी सप्लाई 2018 से शुरू होने वाली थी। इस डील के चलते हर साल 2.5 मिलियन टन LNG रसियन ऑयल कंपनी ग्रेमपोज भारत यह कंपनी गेल को एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन अचानक से पिछले साल 2022 में रसिया की ग्रेमपोज ने इस डील को सस्पेंड कर दिया, जिसका नुकसान भारत को उठाना पड़ा। भारत को हर साल 2.5 मिलियन टन LNG की सप्लाई जहां एक फ्लो में हो रही थी, वो अचानक से रुक गई और भारत में LNG की किल्लत हुई। इसलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए भारत और इस कमी को तुरंत पूरा करने के लिए भारत को महंगे दामों पर LNG को तुरंत दूसरे देशों से खरीदना पड़ा, जिस वजह से भारत की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगी। लेकिन इस धोखे से सबक लेकर भारत ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक तरफ जहां उसने अब रसिया के साथ अपनी इस डील को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, तो वहीं से भारत ने यह फैसला किया है कि वह अब अलग अलग देशों के साथ एक लॉन्ग टर्म LNG डील साइन करेगा। इन देशों में USA, कतर और UAE का नाम शामिल है। आपको बता दें कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, इसलिए रिसोर्सेज का कंजप्शन भी हमारे देश में बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस वक्त भारत को गैस सप्लाई के साथ साथ उसके प्राइस की भी टेंशन है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफिसर का कहना है कि फिलहाल गैस सप्लाई मिलना दिक्कत नहीं, बल्कि उनके जो दाम है वह सबसे बड़ी समस्या है। भारत ने कई देशों से इस बारे में बात की है, लेकिन अब तक भारत को कोई अफोर्डेबल डील नहीं मिल रही, जिसमें उन्हें प्रॉपर गैस सप्लाई के साथ एक अच्छा दाम भी ऑफर हो। लेकिन हाल ही में भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि हाल ही में LNG के दामों में भारी गिरावट देखी गई, जिसे भारत आसानी से अफोर्ड कर सकता है। और इसलिए भारत अब इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, जिसके चलते जल्द से जल्द भारत कुछ देशों के साथ बड़ी डील साइन करने वाला है और यह डील काफी लंबे सालों तक भारत के लिए होगी। भारत की तरफ से इस डील को इट्रोनेट, गेल और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां दूसरे देशों के साथ साइन करने वाली है, जिसमें फिलहाल USA, कतर और UAE का नाम शामिल है। ऐसे में भारत की यह स्ट्रेटजी उसको इलेक्ट्रिक और गैस सेक्टर में खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 85% ऑयल और 55% नेचुरल गैस को बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। भारत का टारगेट यह है कि वह 2030 तक अपने इंपोर्ट को घटाकर 15% तक ले आए। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों चीन में अब काफी हड़कंप मचा है और चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री काफी बौखलाए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिंद महासागर में चीन का एक काफी बड़ा जहाज डूब गया है, जिसमें सवार 39 लोग गायब हैं, जिसकी वजह से चीन काफी ज्यादा सदमे में है, क्योंकि पहले भी अमेरिका और चीनी नौसेना का आपस में आमना सामना हो चुका है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद इस जहाज को डुबाने के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और अचानक से चीनी जहाज क्यों डूबा, इन सब बातों के बारे में आपको अब हम थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों बता दें कि चाइना और अमेरिका के बीच एक छोटी लड़ाई हुई थी और यह सब कुछ हुआ था हांगकांग के पास ठीक उस समय जिस समय जनवरी 2021 को अमेरिका के संसद भवन पर हमला हो रहा था। उसके एक दिन पहले ही यह घटना हुई थी।
हांगकांग के पास अपनी नेवी लेकर पहुंच गया था अमेरिका, और कहा जा रहा है कि इधर अमेरिका की संसद पर हमला होने की तैयारी हो रही थी, तो वहां दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी चाइना को घेर रही थी, और चाइना की नेवी जो उस समय एक युद्ध अभ्यास कर रही थी वह भी पहुंच गई थी। दोनों आमने सामने पहुंच गए थे और लड़ाई बहुत करीब से हो गई थी। वैसे आपको बता दें कि 2021 की घटना हमने आपको बताई है, यह बिल्कुल सही घटना है और इसके पीछे कई कारण हैं। उस समय ट्रंप राष्ट्रपति थे और कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति पद से ट्रंप हटना नहीं चाह रहे। ट्रंप चाइना के ऊपर एक्शन लेने वाले थे और चाइना के ऊपर हमला करने वाले थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जनरल माई ने उस समय चाइना को फोन किया था। जनरल माई ने चाइना को फोन करके कहा था कि अगर यह किसी तरीके का हमला कर दे तो आप इनको अमेरिका का हमला मत मानना, क्योंकि हम इस हमले के खिलाफ है। राष्ट्रपति रहते हुए हो सकता है कि वे ऑर्डर दे दे हमले का। इस बात को लेकर उस समय काफी बड़ा बवाल हुआ था और इस बात को लेकर कहा गया था कि जनरल माइले ने ट्रंप को धोखा दे दिया और इस धोखे की वजह से ट्रंप हमला नहीं कर पाए चाइना के ऊपर, वरना वह चाइना के ऊपर हमला कर देते। स्क्रीन पर आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उनके द्वारा कॉल किया गया था कि कहीं ट्रंप एक युद्ध ना छेड़ दे। वैसे यह वही दौर था जब नेवी पहुंच गई थी हांगकांग के पास, तो हो सकता है इसमें सच्चाई हो कि 2021 में एक स्टैंड ऑफ दोनों के बीच हो गया हो। ऐसे में क्या कुछ समय पहले यह सब हुआ था, तो अब चाइना में हंगामा मचा है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आनन फानन में जांच के आदेश दिए हैं। मामला यह है कि हिंद महासागर क्षेत्र यह कितना ज्यादा संवेदनशील है, यह तो सभी को पता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना अपनी धौंस जमाना चाहता है, लेकिन अचानक से चाइना का एक जहाज डूब गया और वह भी हिंद महासागर के पास, और इसमें करीब 39 लोग सवार थे। यह सभी 39 लोग लापता हो गए हैं, जिनमें से 17 लोग चीनी मूल के हैं, 17 इंडोनेशिया के हैं, 5 फिलीपींस के हैं। खुद जिनपिंग ने यह आदेश जारी कर दिए हैं कि तुरंत से शव सर्च शुरू कर दी जाए। इस मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और साथ ही जांच भी की जाएगी कि कैसे हमारा जहाज पलटा है। ऐसे में चीन अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा है कि जहाज में जितने भी लोग सवार थे उनका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके और साथ ही ये भी पता लगाया जाए कि आखिर उनका यह जहाज कैसे अचानक डूब गया। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश म्यांमार में आए तूफान की वजह से यह जहाज डूबा होगा? इसके पीछे कोई और मामला है या अमेरिका का इसके पीछे हाथ है? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।